हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाईफाई टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स 14 स्थायी मान कैसे पढ़ाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2021 तक सभी कोर्सों को पूर्ण करना है। तो उसी सीरीज में हम ये चौथा कोर्स लेके आए हैं। इसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी है। फ्रेंड्स, इससे पहले के सभी क्वेश्चन आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का कोर्स, स्थायी मान कैसे पढ़ाएं कि आकलन। तो पहला क्वेश्चन है, राघव पहली कक्षा में पढ़ता है। वह 2 अंकों वाली संख्याओं को 2 संख्याओं की जोड़ की तरह देख पाता है, जैसा कि 35 को 17 और 18 और 21 को 10 और 11 का जोड़ देख पाना। नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, राघव का सेंस काफ़ी मजबूत है। नंबर 2, राघव को जमा घटा करने में आसानी होती है। नंबर 3, राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। राघव संख्याओं को दूसरी संख्याओं के संबंध में समझ पाता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 3, राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। सबमिट करें। आपका विकल्प सही है, यह लिखकर आ जाएगा। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लें। जब आप इसको पढ़ लें तो जारी रखें पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 58 और 85 में से कौन सी संख्या बड़ी है, यह समझने के लिए क्या बच्चों को इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नहीं। सबमिट पे प्रेस करेंगे। आपका विकल्प सही है। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदाज़ा लगाते हुए एक गतिविधि के दौरान रोहन गणित माला पर 30, 50, 60 आदि संख्याओं पर कार्ड ठीक से लगा पा रहा था, लेकिन 36, 58, 66 जैसी संख्याओं के लिए वह कार्ड कुछ ऐसे लगा रहा था, जैसे 36 के लिए 32 पर, 58 के लिए 53 पर और 66 के लिए 64 पर आदि। इस व्यवहार में रोहन के बारे में क्या बताता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, रोहन की दहाई की समझ कमज़ोर है। रोहन की इकाई की समझ कमज़ोर है। रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। तो इसका राइट आंसर है रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। तो सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है, लिखकर आ जाएगा। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लें और जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित माला बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह सहायक साबित हो सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। गणित माला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ देख पाते हैं। गणित माला में मोती गिनने से स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। गणित माला में की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है गणित माला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ तरह से देख पाते हैं और बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबमिट पर प्रेस करेंगे। आपका विकल्प सही है, लिखकर आ जाएगा। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लें। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा जी ने कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने बच्चों को एक निर्देश दिया कि वे जितनी भी तालियां बजाती हैं, बच्चों को उस संख्या के समूह बनाने हैं। फिर हर बार उन समूहों में गिनकर जांच करनी है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से रेखा जी क्या करवाना चाह रही हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, यह गतिविधि बच्चों को गिनने की शुरुआती समझ को मजबूत करेगी। नंबर 2, यह गतिविधि बच्चों की इकाई और दहाई की समझ को मजबूत करेगी। नंबर 3, इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनती करना सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर है
तीसरा। सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है लिख कर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पेज को। जारी रखे पे क्लिक करें। नंबर 6, अमित जी कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वे 10-10 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फ़ायदे होंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को दहाई की समझ मजबूत होती है। बच्चे दहाई की संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं। बच्चों को इकाई की समझ मजबूत होती है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों की दहाई की समझ मजबूत होती है और बच्चे दहाई की संख्या पद्धति के रूप में समझ पाते हैं। सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है लिख कर आ जाएगा। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा जी ने अपनी कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने 10 डंडियों के 6 समूह और 4 डंडियों को अपने बच्चों को दी। उनसे पूछा गया कितनी डंडियां हैं। उनकी कक्षा में 3 बच्चों ने डंडियों की इस तरह गिना। रेखा ने डंडियों के समूह को 60 गिना और फिर 4 डंडियों को गिन के सुलेखा को बताया कि ये 64 डंडियां हैं। मनीष ने समूह में बंधी डंडियां और खुली डंडियां एक एक करके गिनी और सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। राहुल ने समूह में गिनती करना शुरू किया। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर 4 को अलग गिनकर सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। इन तीनों बच्चों में से किन बच्चों को दहाई और इकाई की समझ मजबूत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है रेखा एंड राहुल। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जारी रखे पे क्लिक करेंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को 10 के समूह में का इकाई से अदल बदल सिखाने में सबसे प्रभावी संसाधन कौन सा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 10 के ढांचे, डाइस ब्लॉक्स, राजमा और डंडियाँ, पत्थर और पत्तियाँ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, 10 के ढांचे। आपका विकल्प सही है। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। नंबर 9, राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को डेनिस बुक लॉक की मदद से गिनने की गतिविधियाँ सिखाई। इस गतिविधि में राकेश जी ने निर्देशन दिया कि वह एक संख्या बोलेंगे तो बच्चे उस संख्या को डाइस ब्लॉक की सहायता से दिखाएंगे। कक्षा में 23 संख्या दिखाने के लिए हिमानी ने 23 क्यूब्स इस्तेमाल किए। यह हमें हिमानी के बारे में क्या बताता? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हिमानी को 23 की समझ नहीं है। उसकी इकाई की दहाई से एक्सचेंज अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। हिमानी को डाइस ब्लॉक का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2। सबमिट पर क्लिक करें। आपका विकल्प सही है। इस पेज को पढ़ लें। जारी रखे पे क्लिक करें। कक्षा में एक गतिविधि की तह गरिमा जी ने बच्चों से कहा कि उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर 454 को 450 + 4 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ बनाएंगे। इस गतिविधि से संख्याओं में छिपे हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। इसका राइट आंसर है 3rd। सबमिट पर क्लिक करें। इस पेज को पढ़ लें आप। जारी रखे पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मान के तहत 100 की समझ में सक्सेसिव ग्रुप या क्रमिक समूहीकरण की समझ शामिल है क्योंकि? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, 100 50 के 2 समूहों से बना है।
100 को आसानी से 10 के समूहों में गिना जा सकता है। 100 में 10 के समूह के 10 समूह शामिल हैं। 100 एक बड़ी संख्या है, तो इसका राइट आंसर है नंबर 3। क्लिक करें, आपका विकल्प सही है। इस पेज को पढ़ लें। फ्रेंड्स, अगर आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपके सभी उत्तर सही होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे अन्य साथियों को भी इसका लाभ